हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी आप लोग छुट्टी मना लिए हैं। चलिए होली और अच्छे से निपटा गए होंगे आप लोग। अपनी क्लास को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, दोबारा से पढ़ाई को स्टार्ट करिए। समय काफ़ी कम बचा हुआ है, काफ़ी छुट्टियाँ हो गई हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हमारी 8वीं क्लास है। इसमें आपका रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ की जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, एनटीपीसी हो गया आपका, यानी कि रेलवे के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम आपको देने हैं उसकी तैयारी को बेहतर आप लोग बना सकते हैं यहाँ से। ये आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को कराए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर मिलेगा। देखिए क्या बोला गया है इसमें। एक संख्या है, देखिए संख्या क्या है, p है। उसमें क्या किया गया है कि उसके 3/4 को और एक अन्य संख्या q उसके 2/3 को, इसके 2/3 को घटाया जाता है। यानी कि घटाने के बाद में अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 5/8। कितना मिल रहा है, 5/8 मिल रहा है। तो इसको देखिए यहाँ से हल करेंगे इसको तो आपका हो जाएगा ये 3p -/4 हो जाएगा, -2q/3 बराबर में आपका हो जाएगा 5/8। तो यहाँ से देखिए क्या है, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से देखिए 3×3 = 9 हो जाएगा, 9p। ये 4×2 = 8 हो जाएगा आपका, 8q हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा। और बराबर में आपका कितना दिया हुआ है, 5/8। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको काट लेंगे थोड़ा। यहाँ से देखिए काटेंगे तो 4×2 = 8, 4×3 = 12। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे फिर, आपका ये 9p हो गया माइनस का 8p। और ये 3 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा तो 5×3 = 15 और बटे में आपका 2 बचा। आगे नेक्स्ट क्या बोला गया कि p के 9 गुना और q के 8 गुना। यानी कि देखिए p का 9 गुना और q के 8 गुना। देखिए यहाँ पर q होगा, ये वाला यहाँ पर q लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। यानी कि p का देखिए p का 9 गुना और q का 8 गुना जो है घटाते हैं। यानी कि p का देखिए 9 गुना और q का जो है 8 गुना, इसको अगर घटाते हैं तो पूछा गया है कि आंसर क्या आएगा। तो 15/2 देखिए बराबर में आया हुआ है। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15/2। यही पूछा गया है कि p का 9 गुना, यानी कि p जो है इसका 9 गुना और इसको q के जो है 8 गुने से घटाते हैं। तो यानी कि ये 9p और माइनस का 8p, 8q, इसके बराबर में कितना आएगा। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, 9p - 8q जो है बराबर किसके आएगा, 15/2 के। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि p जो संख्या है कोई, उसके 3/4, यानी कि जो संख्या दी हुई है उसके 3/4 और दूसरी संख्या q है जो उसके 2/3 को जो घटाते हैं, तो घटाने के बाद में हमको मिलता है 5/8। तो यहाँ से इसको अगर हल कर लेंगे तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट निकल के आएगा 9p जो है -8q बराबर 15/2 आ जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका 9 गुना और इसके 8 गुना को जो घटाएंगे तो हमारा 15/2 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन देखिए 2 कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न को निकालना है। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/8 देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए 0 पॉइंट यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए इसको क्या है, यहाँ 0 जब बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले। तो 8 एकम 8 हो गया, फिर आपका 8×16 हो जाएगा और 8×5 = 40 हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा ये। और नीचे क्या है, 2/12। इसको देखिए काटेंगे तो यहाँ से देखिए क्या है, 0 पॉइंट, पॉइंट पहले लगा लेंगे, 0 यहाँ आ जाएगा, 12 एकम 12 हो गया, 12×6 = 72 हो जाएगा। फिर आपका 12×6 = 72 हो जाएगा। तो 6×6 आपका आएगा यहाँ से। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/16 तीसरी भिन्न दी हुई है। इसको देखिए यहाँ से करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 0 बढ़ा लेंगे, 30 हो गया तो 16 एकम 16 हो जाएगा। फिर 14 बच गया आपका, 16×8 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16×8 128 हो जाएगा। फिर 12 बचा आपका, तो हो जाएगा
16 सत्ती 112, कितना हो जाएगा 16 सत्ती 112। फिर चौथी भिन्न क्या हो गई आपकी, देखिए 20 हो जाएगा नीचे। तो यहाँ से क्या करेंगे, जीरो लगा लेंगे। यहाँ पर 20 दूनी 40, यानी कि 2 पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न देखिए पूछी गई थी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका हो गया। दूसरी भिन्न ये हो गई, तीसरी हो गई, यहाँ कुछ नहीं, 3 के अंकों में रखेंगे, ये होगा। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट में 2 मिल रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी मालूम पड़ जाएगी, ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगी, 4/20, लास्ट वाली संख्या। तो 4/20 हमारा क्या है, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी भिन्न पर पूछा गया तो सबसे छोटी भिन्न ये वाली हो जाती है, ये क्या है, सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी। तो यहाँ से सबसे छोटी भी निकाल सकते थे और सबसे बड़ी भिन्न भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये सब संख्याएं लगातार देखिए दी हुई है, तो सबसे बड़ा जिसका हर होगा उसी में सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर भी अंतर देखिए क्या है, 4 4 का बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए 12 4 फिर 4, श्रेणी क्रम से भी इसको निकाल सकते थे। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी पूछी गई थी, सबसे बड़ी भिन्न, तो 4/20 निकल के हमारा यहाँ से आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि जी बराबर जो है 96 भाग 12 प्लस 14, 12 प्लस 8 भाग 2, तो जी का 1/4 क्या होगा। देखिए जी का मान इसमें निकालना है। सबसे पहले देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर उसके बाद में इस वाले ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को, उसके बाद में भाग को देखते हैं, गुणा को देखते हैं, प्लस को देखते हैं और माइनस को देखते हैं। तो ये कंडीशन है क्या इसको हल करने की। तो पहले क्या है, देखिए कोष्टक वाले को पहले हल करना है। तो यहाँ पर देखिए जी बराबर क्या दिया हुआ है कि 96 हो गया आपका। देखिए 96 को इससे भाग करेंगे, भागता है तो 12 8 96, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। प्लस का देखिए फिर कितना है 14 हो गया आपका, इंटू में इसको देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 12 8 20 हो गया। अब 20 को देखिए 2 से भाग करेंगे, भाग करना होगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा देखिए 8 हो गया, और प्लस आपका 140 हो जाएगा ये। तो बराबर में कितना हो गया 148, कितना हो गया 148। तो जी का मान देखिए हमको कितना मिला 148, और पूछा गया है कि जी का 1/4, तो इसका 1/4 देखिए निकाल लेंगे। जी का जो है 1/4 जब निकालेंगे तो 148 इंटू में 1/4, तो 4 से इसको देखिए काट लेंगे, तो 4 के 12 हो गया आपका, 2 बच गया, 4 7 28 हो गया, कितना हो गया 4 7 28। तो कितना हमारा निकल के आ जाएगा 37 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है, बी में क्या है आपका देखिए दिया हुआ 37। देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले इसको हल कर लेना है। इसको करेंगे देखिए 12 से करेंगे तो 12 8 96, क्या यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ से करेंगे तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और 10 से इसको भाग कर देंगे, 2 से इसको भाग करेंगे तो 10 आएगा। तो इसको क्या कर देंगे, ये 140 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 140। यहाँ से कट जाएगा पूरा, 2 से काटेंगे 10 बार में। तो यहाँ से देखिए 8 हो गया आपका, प्लस फिर हो गया आपका 140 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल 148 मिल गया। जी का मान कितना आ गया 148। तो जी का पूछा कितना गया है 1/4 पूछा गया है, तो 1/4 कितना हो जाएगा आपका 137 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 4:5:7 है, और उनका लघुत्तम समावर्तन 5600 है। तो उनका महत्तम समावर्तन क्या होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखना है कि 4:5:7, ये क्या है संख्याएं दी हुई हैं। तो इनका देखिए एलसीएम भी दिया हुआ है। तो एलसीएम बराबर देखिए क्या होता है, देखिए संख्याएं जो है, संख्याओं का जो अनुपात दिया है, संख्याओं का जो अनुपात होता है, संख्याओं का अनुपात या संख्याएं, वो किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर। किसके, एलसीएम के बराबर। तो संख्याओं का अनुपात कितना है, ये देखिए 4x मान लीजिए इसको, देखिए 4x हो गया, इंटू में 5x हो जाएगा, इंटू में 7x हो जाएगा, बराबर किसके दिया है 5600 के। x को देखिए बाहर ले लेंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 4 × 7, बराबर में कितना हो गया 5600। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5600, और बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इंटू 7 आ जाएगा।
तो देखिए 7 से इसको अगर काटेंगे तो 7 8 56, कितना 800 बार में कटेगा। ये 5 चक्कू 20 हो जाएगा पूरा, देखिए 20 चक्कू 80, 40 बार में चला जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ से हमको कितना मिल गया 40, यानी कि एक्स का मान 40 मिल गया है। तो उसमें पूछा गया है, मासा पूछा गया है, तो संख्याएं निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए संख्याएं कितनी हो जाएंगे, 4 इंटू 40 हो जाएगा, 5 इंटू 40 हो जाएगा, और तीसरी संख्या 7 इंटू 40 हो जाएगा। तो ये हो गया 160 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ से 7 चौके 28, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है, एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम का देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये संख्याएं जिससे देखिए कटेंगी वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या देखिए 40 से कट रही है, ये भी 40 से कट रही है, ये भी 40 से कट रही है। तो जो एक्स का मान होगा वही हमारी जो है एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो संख्या आएगी वही 40 हमारा क्या है एचसीएफ हो जाएगा। 40 के बाद में देखिए जो संख्या है वो किसी से नहीं कटेंगी, तो 40 ही हमारा क्या है ऐसे एचसीएफ हमारा महत्तम समावर्तन निकल के आ जाएगा। देखिए फिर एक बार इसको देख लेते हैं, संख्याओं का जो अनुपात है, संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो अनुपात दिया है गुणनफल, वो एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या है, देखिए तीनों संख्याओं को हमने मान लिया कि 4x है, 5x है, 7x है। ये किसके बराबर है, 5600 के बराबर है। x को बाहर ले लिए तो 5 4 और 7 आपका बच गया। तो इसको नीचे से भाग करेंगे तो x का मान हमको मिल जाएगा 40। अब x का मान पता चल गया, तो ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और ये हमारा 280 हो जाएगा। अब इसका देखिए तीनों का क्या है एचसीएफ निकालेंगे तो 40 आएगा। देखिए ये भी संख्या 40 से कट रही है, ये भी 240 से कट रहा है, और ये भी 40 से कट रही है। तो हमारी तीनों संख्याएं क्या है 40 से विभाजित हैं। तो एचसीएफ हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि ए और बी दोनों के वेतन का योग जो है 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ये दोनों की बचत राशियां समान है। तो ए का जो है वेतन पूछा गया कितना होगा। देखिए ए क्या वेतन क्या है, देखिए यहाँ पर ए मान लीजिए है और यहाँ पर बी है। दोनों का वेतन मान लीजिए क्या है 100% है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है। ए क्या है अपने देखिए वेतन का इनकम जो लिख लीजिए यहाँ पर ए इनकम है। खर्चा देखिए कितना है, जो व्यय हो रहा है एक्सपेंडिचर जो है वो कितना दिया हुआ है। ए का देखिए 95% है और बी का जो है 80% है। कितना है 80%। ये इस रेशियो में दिए हुए हैं। और बचत क्या है दोनों की बराबर है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या है रेशियो में देखिए दिए हुए हैं। अगर ये तो बचत देखिए कितनी हो जाएगी, देखिए बचत को पहले निकालिए। बचत मतलब सेविंग हो जाएगा। 100 रुपये देखिए कमा रहा है, 95% अगर खत्म करा तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी 5%। यहाँ से देखिए 100 इसकी इनकम थी, वहाँ से कितना खर्च कर दिया 80%, तो बचत कितनी हो जाएगी 20%। कितनी हो जाएगी बचत 20%। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि बचत राशियाँ जो है उनकी समान है, यानी कि ये 5% जो है ए का, देखिए ए का जो है 5%, ऐसा समझिए ए का जो 5% है ये बी के 20% के बराबर है, बी के 20% के बराबर है, क्योंकि बचत की राशियाँ जो है वो समान हैं। तो यहाँ पर दोनों की बराबर हैं। तो यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए ऐसे रखेंगे, बी को इधर ले आएंगे, तो इधर क्या हमारा हो जाएगा 20 है, ये 5 चलाएगा नीचे इधर, तो 5 से इसको काट लेंगे 4 बार में, नीचे क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ से ए और बी का हमको क्या है रेशियो पता चल गया 4:1। कितना मिल गया 4:1। अब इसमें देखिए क्या है टोटल उनका योग दिया हुआ है यहाँ पर वेतन का, तो वेतन का योग दिया हुआ है, रेशियो हमको पता चल गया। तो देखिए 5 जो यूनिट है हमारा वो 5 किसके बराबर है 4300 के बराबर है। देखिए 4 किसका हो गया ए का और 1 किसका हो गया बी का, तो 4 1 5, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। तो 5 जो है ये किसके बराबर है 4300 के बराबर है, इसमें जो दिया है दोनों का योग। अब इसमें पूछा गया है कि ए का वेतन क्या होगा, यानी कि ए की मतलब 4 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है 4 का। तो 4 का मान कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से 4300, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रख देना है और जिसका मान दिया है उसको नीचे। तो 5 से देखिए इसको काट लेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 3 बच गया, 5 छक्का 30 हो गया, फिर जीरो डाल लेना है। यहाँ से देखिए क्या है हमारा 860 हो गया, इंटू में 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, जीरो हो गया आपका 6 चौके 24 के 4 हो गए, 2 4 8 32 और 2 34 हो गए। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 3440 रुपये।
ऑप्शन नंबर देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3440, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी हमारा क्या है, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि ए का वेतन क्या होगा, तो ए का वेतन कितना निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ से 3440 रुपये। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार इसको फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को कि ए और बी देखिए दोनों का योग दिया है 4300। ए का देखिए वेतन मान लीजिए इनकम जो उसका था 100% था, बी का भी इनकम 100% था। ए का खर्चा जो है 95 है, बी का खर्चा है 80। तो 100 रुपये में से मान लीजिए 95 अगर खत्म करते हैं तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ कितना है, 100 है, इसमें से अगर 80% पैसा खत्म हो रहा है तो 20% क्या हो, उसकी बचत हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि बचत जो है दोनों की समान है, तो 5% जो है वो 20% के बराबर है, यानी कि ए का जो 5% है वो बी के 20% के बराबर है। तो यहाँ से क्या हम ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ से रेशियो जो हमको मिल जाएगा वो 4:1 मिल जाएगा। और 4 1 5 टोटल कितना वैल्यू हो गया, 5 हो गया। और 5 किसके बराबर है, ये 4300 के बराबर है। 5 किसके बराबर हो जाएगा, ये 4300 रुपये देखिए दिया हुआ है, इसके बराबर हो जाएगा। अब निकालना किसको, हमको ए का मान निकालना है। ए का मान अभी हम लोग निकाले हैं 4 है, तो 4 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा 3440 रुपये। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर वगैरह कर दिया करिए, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए आप लोग। बाकी बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वस्तु को जो है 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। तो 12% की हानि हो रही है, यानी कि देखिए मतलब सीपी जो हमारा था वो कितना था, 100%। सीपी क्या है, हमेशा 100% होता है। वस्तु को कितने में बेचा गया है, 12% की हानि पर, यानी कि इसको हम 12% की हानि पर अगर बेच देंगे तो चीज़ को हमको कितने में बेचना पड़ेगा, 88 में, 88% पर। वह 100 रुपये की चीज़ को अगर 12% की हानि पर बेचा जाएगा तो उसको कितने में बेचा जाएगा, 88% पर। और इसमें देखिए क्या है, बोला गया है कि 2332 रुपये में बेचा गया है, यानी कि इसी का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया है, 2332, यानी कि 2332 रुपये दिया है, 88% का मान। पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% का मान पूछा गया है। तो 100% का देखिए यहाँ से मान कैसे निकाल लेंगे। ये किसका मान दिया है, 2332, किसका मान दिया है, 88 का, और निकालना किसका है, 100 का। तो 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से देखिए इसको काट लेंगे, 11 से काट लेंगे, 11 से काटेंगे तो 11 अट्ठे 88, इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, एक बच गया, 11 एकम 11, फिर दो आपका 11 दूनी 22। 8 से काटेंगे, देखिए 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 से नहीं कटेगा ये। 4 से काट लेंगे इसको, देखिए इसको 2 बार करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 तिये 12, कितना हो गया, 53 हो गया। 2 से इसको काट लेंगे, ये 50 बार में चला जाएगा। तो बराबर में हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 53 इंटू में 50। इसको क्या देखिए अब मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 हो गया आपका, 3 पचे 15 के 5 हो गए, पचम 25 और एक 26 हो गया। तो 2650 रुपये हमारा क्या है, यहाँ से क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछा गया था, तो 2650 देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। देखिए इसको क्या करना था इसमें क्वेश्चन में कि एक वस्तु को 2332 में बेचने पर, यानी कि इतने में बेचने पर 12% की हानि हुई, यानी कि 100 रुपये देखिए क्रय मूल्य था, उसको 12% की हानि यानी कि 88 में बेचने पर, 88% में बेचने पर उसको बेचा कितने में गया है, 2332 में, यानी कि 88% का जो मान हमारा दिया हुआ है वो आपका 2332 के बराबर है। और 100% का मान यहाँ से निकाल लेना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 2650 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लगाइए आप लोग इसको। देखिए 12 संतरों का क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए समझिए थोड़ा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 12 देखिए 12 जो है संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि 12 का संतरों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी। देखिए इसको 12 जो है तो संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब क्या है,
सीपी किसके बराबर है, 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि एसपी के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से देखिए क्या कर लेंगे, इसको सीपी और एसपी को हम क्या है यहाँ पर निकाल लेंगे अलग अलग। तो सीपी और एसपी को निकालने के लिए क्या है, देखिए सीपी ऐसा रहेगा, ये 9 के नीचे चला जाएगा आपका 12। इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, इसको काट लेंगे अगर तो 3 से काटेंगे तो 3 के 9 और 3 चौके 12। तो हमारा देखिए सीपी कितना मिल गया 3 और एसपी मिल गया 4। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है कि 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त जो है लाभ के बराबर है, यानी कि एक कंडीशन आपकी ये बन गई। दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है कि 10 संतरों का जो है छूट, यानी कि जो 10 की छूट दी जा रही है, यानी कि डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो किसके बराबर है, 5 संतरों के प्रॉफिट के बराबर है, यानी कि 5 संतरों के प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ से क्या हम रेशियो निकालेंगे, डिस्काउंट बटे प्रॉफिट का। डिस्काउंट ऊपर रहेगा, प्रॉफिट नीचे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा। इसको भी अगर काट लेंगे यहाँ से तो हमारा 1/2 निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि छूट पर जो है छूट का प्रतिशत क्या होगा, छूट निकालना है, यानी कि डिस्काउंट निकालना है। अब देखिए समझने वाली बात यह है, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 3 देखिए क्या है सीपी है, 3 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया है, यानी कि 1 रुपए का देखिए यहाँ पर क्या है प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2 है। कितना है 2 है। तो इसको क्या है पहले बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इसको क्या है यहीं पर हम देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पर। इसको क्या है 2/2 हम कर देंगे तो कोई इससे समस्या वाली बात नहीं है। तो ये ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 6 8। अब यहाँ पर देखिए 2 बराबर आ गया, ये भी 2 है। यहाँ पर भी देखिए क्या है 2 का प्रॉफिट मिल रहा है, किसका 2 का, और यहाँ पर भी प्रॉफिट 2 है, अब बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस क्या होता है एसपी होगा, और एसपी के साथ साथ में जो डिस्काउंट दिया गया है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए एसपी कितना है, देखिए एसपी देखिए आपका हो गया 8। कितना है 8 है। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 1 का, तो 1 हो गया। तो टोटल हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस हमको पता चल गई कितनी है 9 है। अब मार्केट प्राइस आपको पता है, डिस्काउंट पता है, प्रॉफिट पता है, हर चीज़ है, तो इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट देखिए परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 1 का, देखिए डिस्काउंट कितना है 1 का, और डिस्काउंट दिया किस पे जाता है हमेशा मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस कितना निकल के आ गया 9, और परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, तो बराबर में हमारा यहाँ से अगर काट लेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 11.11%। ठीक है 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 .1 आपका आएगा इसे, तो 11 पॉइंट मतलब जो है 11 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए दिया हुआ है, सी क्या है हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आते रहते हैं। देखिए किसमें पूछा गया आपका एनटीपीसी में 23/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट में, शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, इसको 12 संतरों का क्रय मूल्य, देखिए 12 संतरों का जो क्रय मूल्य है, 12 संतरों का देखिए जो क्रय मूल्य दिया हुआ है वो किसके बराबर है, 9 जो है उसके विक्रय मूल्य के बराबर, 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से सीपी और एसपी को निकाल लेंगे, तो सीपी ऐसे रहेगा, एसपी नीचे आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो हमारा जो है इसको काट लेंगे तो 3:4 में आ जाएगा। इसको 2 × 2 कर लिए क्योंकि प्रॉफिट को बराबर करने के लिए। तो यहाँ से देखिए ये 6 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, इसके बीच में देखिए अब 6 रुपए की वस्तु को 8 में बेचेंगे तो 2 का देखिए यहाँ से क्या है प्रॉफिट मिल रहा है, क्या है 2 का हमको यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है। अब दूसरी कंडीशन को अगर हल करते हैं तो 10 संतरों का जो छूट दी गई है, 10 संतरों पर जो छूट दी गई है वो 5 के जो है संतरों के प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ से देखिए डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा 1:2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट 2 है, यहाँ भी प्रॉफिट क्या है 2 है। तो अब प्रॉफिट देखिए पता चल गया, डिस्काउंट हमको पता चल गया, तो हमारा देखिए मार्केट जो प्राइस होगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में क्या होता है देखिए एसपी होगा जितने में वस्तु बेची गई है और उस पर कितना डिस्काउंट दिया गया है उसको अगर ऐड कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या है देखिए एसपी हमारा कितना था 8 था, 1 का डिस्काउंट देखिए दिया गया है, तो चीज़ कितने की रही होगी, अंकित मूल्य उसका जो रहा होगा वो कितना 9 रहा होगा। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का देखिए डिस्काउंट दिया जा रहा है,
और दिया किस पे जाएगा, 9 पर दिया जाएगा, तो 9 नीचे कर देंगे और इंटू में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो यहाँ से हमारा 11.11 निकल के आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसको नहीं समझे तो दोबारा से एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। देखिए नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात जो है 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई कितनी होगी। बेसिक क्वेश्चन देखिए है बिल्कुल। क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन दिया, आसानी से कर सकते हैं। ये भी देखिए एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है टेक्नीशियन में। इसमें क्या है, दो लोग नानी है और लीलू है, दो लोगों को लिख लेना है। इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। क्या है रेशियो, 4:3 दिया है। नीलू की लंबाई दी हुई है, यानी कि ये 3 जो किसके बराबर दिया हुआ है, 1.2 के बराबर दिया हुआ है, 1.2 मीटर। तो यहाँ देखिए कितना गुना है, यानी कि 0.4 गुना जो है दिया हुआ है। अगर ये 0.4 गुना है तो ये भी 0.4 गुना होगा। देखिए इसको अगर 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 मीटर आ जाएगा हमारा यहाँ से। इसको भी हमारा जो है 0.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, 1.6 मीटर। तो हमसे जो पूछा गया था कि इसकी नानी की लंबाई पूछी गई है, तो कितनी हो जाएगी, 1.6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, नानी की लंबाई थी और लीलू की लंबाई थी, तो दोनों का रेशियो दिया है 4:3 में। एक की लंबाई आपको पता है, अगर 3 बराबर कितना है 1.3 के, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 1.6 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी उसे जो है 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए ए क्या है, देखिए ए मान लीजिए है किसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और 6 दिन तक काम किया, यानी कि ए ने किया है 6 दिनों तक काम किया। कितना दिन तक, 6 दिन तक जो है इसने काम किया। तो इसमें टोटल देखिए शेष कितना बच गया इसका, यानी कि इसका जो है टोटल बचा कितना काम, 24 काम बच गया। यानी कि 24 दिन का काम जो है ए का इसमें बचा है। कितना बचा है, 24 दिन का। अब 24 दिन का काम 24 दिन में कर रहा है, यानी कि देखिए बी की कैपेसिटी यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बी क्या कर रहा है, जो 24 काम बचा हुआ है उसको करने में कितना समय लगा रहा है, 24 दिन लगा रहा है। यानी कि ए का जो बचा हुआ 24 काम है 24 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से क्या है, एफिशिएंसी हमारी निकल के आ गई 1 बी की। अब देखिए बी की एफिशिएंसी हमको पता चल गई 1 है, यानी कि 30 काम को 30 दिन में कर पाएगा। और ए भी देखिए किसी काम को 30 दिन में करता है, यानी कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में करा, 30 दिन में। और बी भी जो है उसी काम को 30 दिन में करेगा, क्योंकि जो है एक काम 1 दिन में कर रहा है, तो 24 में था। तो यहाँ से रेशियो कितना मिल गया, 3। इसकी भी एफिशिएंसी 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई। दोनों को मिला के अगर काम को करवाएंगे ए और बी के दोनों को, तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे, एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 2 हो गई। 2 से इसको करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारा। तो दोनों अगर उस काम को साथ में करेंगे मिलकर, तो हमारा 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ए और बी मिलकर उस काम को जो है 15 दिनों में कर देंगे, तो 15 हमारा क्या यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए ए क्या है, 30 दिन में काम कर रहा है किसी को, देखिए ए क्या है 30 दिनों में कर रहा है और 6 दिन तक काम किया, कार्य 6 दिन जो है उस कार्य को करता है, यानी कि 6 दिन काम किया, तो काम जो है इसका जो अगर, तो 24 काम, जैसे 24 दिन का काम क्या है बच गया इसका। अगर ए उसी काम को करता अगर, तो 24 दिन और लगते, ताकि 6 दिन किया तो 24 दिन और करना पड़ता। लेकिन बी क्या है, उसी काम को 24 दिन में करता है, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, दोनों की बराबर हो गई। जो काम ए देखिए 24 दिन में करता, वही काम बी भी 24 दिन में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। यानी कि ए जो 30 दिन में काम कर रहा है, बी भी जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों का टोटल हो जाएगा हमारा एलसीएम 30 हो जाएगा। इसको भी 1 से करेंगे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। काम कितना है, 30 है। दोनों को साथ में करवाएंगे तो हमारा 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे ये लोग। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, इसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए चीनी का प्रतिशत देखिए दिया हुआ है, 5 लीटर का मिश्रण है, कितना है, 5 लीटर का।
इसमें चीनी कितनी है, 6% है। देखिए इसका अगर 6% निकालेंगे, कितना, 6%, तो 6% इसका कितना निकल के आएगा। देखिए 6% निकालने का मतलब है यहाँ पर, देखिए 5 का अगर 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.3। कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा 6% कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस बार इसको देखिए, इसे 0.3% यहाँ रख लीजिए इसे। देखिए 5 लीटर मिश्रण है, इसमें क्या है, चीनी है, बाकी पानी होगा। तो चीनी देखिए कितनी होगी इसमें, 0.3%। 0.3, ये परसेंट नहीं होगा, 0.3 है। देखिए 0.3 है भाई। और इसमें देखिए बाकी क्या बचा, आपका पानी बचा, तो बाकी पानी की मात्रा कितनी हो गई, 4 पॉइंट इतनी हो गई। कितनी हो गई, 4 पॉइंट इतनी, यानी कि ये हो गया शुगर और ये हो गया वाटर। अब इसमें क्या बोला गया है कि 1 लीटर पानी उड़ जाता है, यानी कि पानी की मात्रा जो दी है, कितनी दी हुई है, 1 लीटर उड़ गया, यानी कि मिश्रण अब देखिए कितना बचा, 4 बचा। देखिए समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो देखिए मिश्रण जो बचा है वो कितना बचा है, 4 बचा है। तो 4 में देखिए क्या है क्या, 4 में जो है, ये तो चीनी की मात्रा जो जितनी थी उतनी ही रहेगी, उड़ा क्या है पानी, ये कितना बचा है, 3.7%। 3.7। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि चीनी का प्रतिशत, तो चीनी का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये शुगर का जो प्रतिशत निकालेंगे, इसमें मात्रा है कितनी, 0.3 है। और कितने मिश्रण में, 4 में। पहले मिश्रण कितना था, 5, उसमें से एक एक अगर मिश्रण उड़ गया है, यानी कि 1 लीटर पानी अगर उड़ गया है, तो अब टोटल मिश्रण कितना बचा है, 4 बचा है। इसकी मात्रा देखिए कितनी हो गई, 3.7, और 0.7 टोटल 4 हो गई। तो यहाँ पर क्या है, 0.3 जो है ये अब टोटल मिश्रण का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर परसेंट निकाल लेंगे। जीरो हटाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या है, जीरो मिल जाएगा, यहाँ से इसको काट लेंगे, इसको यहाँ से काट लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 30/4। इसको काटेंगे यहाँ से तो 7×4 = 28, पॉइंट लगा लेंगे, 7×4 = 20, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 7.5%। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है 7.5%। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि चीनी का जो प्रतिशत बचा हुआ है उसको पूछा गया है। देखिए 5 लीटर मिश्रण था, 5 लीटर मिश्रण में क्या है, इसमें देखिए 5 लीटर मिश्रण में कितना मिश्रण था, 5 लीटर, उसमें क्या है, 6% जो है इसमें क्या है, चीनी है। तो यहाँ पर देखिए 94% जो होगा वो वाटर होगा, और 6% क्या है इसमें, शुगर है। तो 6% की मात्रा जो दी हुई है इसमें, वो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.3%, और पानी हो जाएगा, जो बचा हुआ रहेगा वो पानी हो जाएगा। अब मिश्रण में क्या है, 1 लीटर पानी उड़ गया, तो मिश्रण 5 की जगह कितना बचेगा, अब 4 बचेगा। अब 4 बचा, उड़ा है क्या, पानी, तो पानी की मात्रा 1 लीटर कम हो जाएगी, तो 3.7 है। लेकिन चीनी की मात्रा उतनी ही रहेगी, 0.3%। तो 0.3 जो रहेगा, अब इसका 4 का देखिए कितना परसेंट है ये, तो 4 का यहाँ से परसेंट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5%। पहले मात्रा थी 6%, अब जो है मात्रा हो गई है 7.5%, क्योंकि पानी की मात्रा कम हो गई, इसी कारण जो है इसका प्रतिशत बढ़ गया है थोड़ा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए टैंक दिया है, ए का 2/5वां भाग पानी से भरा है। पाइप पी इसे जो 10 मिनट में भर सकता है, जबकि क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कितने समय में ये खाली हो जाएगा। देखिए ए जो है आपका, यहाँ से पहले समझिए पी है, देखिए पी क्या है, देखिए किसी काम को 10 मिनट में भर सकता है तो 10 मिनट लिखिए। क्यू क्या है, उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। इसका एलसीएम यहाँ से ले लेंगे तो हमारा 30 क्या है, एलसीएम मिल जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको 5 से करवा देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पाइप जो पी है वो भरने वाला है तो इसको प्लस रखना है, और ये निकालने वाला है तो इसको माइनस रखना है। अब पी और क्यू दोनों क्या है, एक ही साथ में काम करते हैं दोनों, क्यू और क्यू को दोनों क्या है, 30 काम है। लेकिन 30 नहीं है, 30 क्या है, टोटल काम है। ये देखिए 30 क्या है, टोटल काम है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 2/5 भाग पानी से भरा है, यानी कि देखिए कैपेसिटी कितनी है, 30 है, और इसका 2/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि 30 का ही अगर 2/5 भाग हम निकालेंगे, कितना, 2/5, तो 5×6 = 30, यानी कि हमारा कितना भाग भरा हुआ है, 12। देखिए 30 का क्या है, 2/5 भाग अगर निकालेंगे तो हमारा देखिए 30 30 क्या है, टोटल टंकी की क्षमता हो गई, और उसमें भरा कितना है, 12 लीटर पानी भरा हुआ है।
तो 12 भरा है इसका 2/5 भाग, तो 12 को हमको निकालना है। तो यहाँ से पी और क्यू जो है, ये 12 जो हमारा भरा हुआ है, इसको निकालने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से देखिए 3 क्या है प्लस का, 3 भर रहा है, 5 निकाल रहा है। तो इसको यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये आपका 3 से अगर 5 जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो 2 बचेगा तो टंकी खाली होगी, यानी कि निकल रहा है। तो 2 से इसको भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा ये। तो क्या जाएगा, 6 बार में, यानी कि 6 मिनट में क्या है, टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 6 मिनट में टंकी क्या है, खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। वही पूछा गया था कि टंक को कितने समय में खाली हो जाएगा। तो टैंक देखिए पूरा पूर्ण रूप से भरा नहीं था, अगर पूरा भरा होता तो इसको लगता 2 से भाग करते तो 15 मिनट लगते। लेकिन टंकी क्या है, 2/5 भाग भरी थी। देखिए टंकी का जो है 2/5 भाग पानी से भरा था। तो 2/5 का मतलब क्या हुआ, 12 का 2/5 यानी कि 12, मतलब 30 का 2/5 यानी कि 12 हो जाएगा। तो 12 क्या है, पानी भरा हुआ था, तो 12 को ही निकालना था जो भरा था। तो निकालेगा कितना, 3 भर रहा है, 5 निकाल रहा है, तो 2 निकल रहा है ना। तो 2 से इसको भाग कर देंगे तो हमारा 6 मिनट निकल के आ जाएगा, यानी कि टंकी क्या है 6 मिनट में पूर्णतः रूप से खाली हो जाएगी। करेक्ट आंसर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज दर क्या होगी। देखिए कोई राशि है, मान लीजिए 100 रुपये मान लीजिए हमारी राशि थी, अब कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। दोगुनी का मतलब क्या हो गई, 200 हो गई। समझने वाली बात ये क्या है, 200 हो गई। तो 100 से 200 हो गई, तो यहाँ पर एसआई हमको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 100 रुपये। भाई 100 रुपये क्या था, हमारा मूलधन था, बढ़ के कितना हो गया, 200, ये हमारा हो गया मिश्र धन। तो एसआई जो हमको मिल गया है यहाँ से यहाँ तक का, देखिए 100 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिला है। लेकिन मिला कितने वर्ष में है, 8 वर्षों में। कितना वर्ष में, 8 ईयर में मिला है। तो यहाँ से बस निकाल देना है। 100 रुपये देखिए क्या हुआ, साधारण ब्याज हो गया। मूलधन भी हमारा 100 रुपये था। दर कितनी थी, दर निकालना है। समय कितना दिया है, 8 वर्ष दिया है, बटे में 100। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, एसआई बराबर मूलधन बटे इंटू 100। तो 100 तो कट जाएगा आपका, ये आर बराबर निकालेंगे तो ये 8 कहाँ चला जाएगा, 100 के नीचे। कहाँ चला जाएगा, 100 के नीचे चला जाएगा। तो 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंचे 40 हो जाएगा आपका। तो 12.5% हमारा यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा। दर हमारा पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या है, राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी कि 100 रुपये हमारी राशि थी और कितना 8 वर्षों में क्या है, दोगुनी हो गई, यानी कि 200 हो गई। तो ब्याज कितना मिल गया हमको, 100 रुपये मिल गया। अब हमको देखिए ब्याज पता है, मूलधन पता है, रेट निकालेंगे, समय भी पता है। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 12.8 हमारा 12.5 हमारा जो है रेट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोगों आप लोग जो है शेयर भी करते रहिए वीडियो को, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 हो जाती है, मूल धनराशि क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है कि 20% का 2 साल का क्या होगा। देखिए यहाँ पर सीआई अगर निकालते हैं, सीआई 2 साल का, तो 20% का निकालेंगे तो 20 इंटू 20 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 20 इंटू 20। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 2 साल का जो है एसआई निकालने के लिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो 20 20 40 हो गया, यहाँ से 2 जीरो इसको काट लेंगे। तो 20 20 40 और 2 दूनी 4 44, यानी कि 44% हमारा यहाँ से क्या है निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 20 जो है परसेंट प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, यानी कि इतना रुपए हो जाती है। यानी कि पहले हमारा कितना मूलधन कितना था, 100 रुपये था। क्या था, मूलधन 100 रुपये था। अब 44% बढ़ गया है, तो कितना हो गया, देखिए 44% क्या है, बढ़ चुका है। 44% अगर बढ़ चुका है तो टोटल हमारा कितना हो गया, 144%। तो 144% हो गया है, लेकिन क्वेश्चन बोला गया कि 7200 हो गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है हमको 7200। मूलधन पूछा गया, 100% का मान यहाँ से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 100% यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो 7200 इसका मान निकालना है 100 का, और बटे में कितना हो जाएगा, 144। तो 72 से देखिए काटेंगे 2 बार में ये कटेगा, कितनी बार में, 2 बार में। 2 से इसको काट लेंगे तो 50 बार में। यहाँ 2 जीरो बच गए आपके, तो ये 50 हो गया, और जब 2 जीरो बचे उसको भी रख देना है यहाँ पर।
तो 5,000 रुपये हमारा क्या है यहाँ से मूलधन निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 20% प्रतिवर्ष की दर से क्या है, मान लीजिए कोई धनराशि है, तो उसमें देखिए क्या है, मूलधन जो निकलता है वो 100% हमेशा होता है। कितना होता है, 100%। तो 20% देखिए प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। अगर साधारण ब्याज होता तो क्या है, 20 दूनी 40, दो वर्ष में कितना हो जाता, 40% हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो इसमें 20 20 40, और यहाँ पर 2 साल का निकालने के लिए ऐसे कर देंगे तो हमारा 44 निकल के आएगा। कितना हो जाएगा, 44%। अब मूलधन कितना, 100% था, 44% उसमें ब्याज मिल गया है, तो कितना हो गया, 144 हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 2 वर्ष में 7200 हो गया है, यानी कि इसमें ब्याज भी ऐड है। तो 144 का जो वैल्यू है वो 7200 के बराबर है। तो 100% का हमको मान निकालना है, तो 100% का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा 5,000 निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,000। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का योग जो है, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, पुत्री की आयु क्या है। देखिए इसमें क्या है, 2 लोग हैं, एक माँ दी हुई है और एक उसकी पुत्री दी हुई है। पुत्री दी है, पीछे लिख लीजिए। अनुपात क्या दिया हुआ है, 9:2 में दिया हुआ है, यानी कि उनकी आयु का जो अनुपात दिया है वो आपका 9:2 में दिया है। पुत्री के जन्म के समय, यानी कि जन्म के समय क्या है, देखिए इनके बीच का रेशियो होगा, यानी कि कितना अंतर है, 7 का है। कितना है, 7 यूनिट। देखिए जब जन्म हुआ होगा तो इसका 2 रेशियो है, इसका 9 है, तो इनके बीच में अंतर देखिए कितना रहा होगा। मान लीजिए इसकी आयु मान लो 2 वर्ष है, इसकी 9 वर्ष है, तो इसमें क्या है, बीच का अंतर, यानी कि 2 वर्ष इसकी अगर हम घटा देंगे तो बीच का अंतर जो हमारा आएगा वही उसकी माँ की आयु हो जाएगी। तो 28 ये किसके बराबर है, 9 से 2 आपका 7 यूनिट के बराबर है। तो 7 यूनिट इसके बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 7 चौके 28, और ये हो जाएगा 4 के बराबर। किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 4 के बराबर हो जाएगा। तो 1 बराबर 4 आ गया हमारा। अब पूछा क्या गया है कि पुत्री की आयु क्या होगी, तो पुत्री का देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 1 अगर 4 के बराबर है तो 2 हो जाएगा 8 ईयर के बराबर। किसके बराबर, 8 ईयर के बराबर। और 9 अगर पूछा गया होता तो 9 हमारा हो जाता किसके बराबर, 9 चौके 36 के बराबर। कितना हो जाएगा, तो 36 ईयर के बराबर। तो यही पूछा गया था कि पुत्री की आयु क्या होगी, तो 8 वर्ष निकल के हमारा यहाँ से आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। देखिए इसमें क्या है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 9:2, और उनकी जो है पुत्री के जन्म के समय उसकी आयु, यानी कि जन्म के समय क्या है, उसकी 0 होगी। तो 9 से क्या है, इनके बीच का जो अंतर रहेगा 7, वही आपका जो है 28 वर्ष के बराबर आएगा। तो 7 यूनिट का मान 28 का है, तो 1 यूनिट हो जाएगा 4 के बराबर। अब पूछा गया है पुत्री का, तो पुत्री की अनुपात क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा 8 के बराबर। माँ की पूछी गई होती है तो कितनी हो जाती है, 9 बराबर 36 ईयर के बराबर। तो दोनों का यहाँ से आसानी से निकाल सकते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। एक कार 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए 210 मीटर लंबी, यहाँ पर फार्मूला लगा देना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। यही एक फार्मूला है पूरे चैप्टर पर जो है लगता है। तो यहाँ पर स्पीड देखिए क्या है पहले। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि सम्मुख दिशा में आ रहे 3 किलोमीटर व्यक्ति को में पार करती है, यानी कि स्पीड जो ट्रेन की है वो नहीं दी है, तो उसको हम x मान लेते हैं। और जो व्यक्ति की हम व्यक्ति जो आ रहा है सम्मुख दिशा में, उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। देखिए विपरीत दिशा में जब दोनों लोग आते हैं, जैसे एक उधर से व्यक्ति आ रहा है, एक इधर से अगर आ रहा है, तो दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड क्या है, रेलगाड़ी की स्पीड x है, क्या कि इसमें दी नहीं हुई है, और व्यक्ति की स्पीड जो दी हुई है वो 4.5 दिया हुआ है। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पर देखिए टोटल ये स्पीड वाला काम हो गया। अब डिस्टेंस देखिए कितना है, 210 मीटर है। कितना है, 210 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकंड का। बस यहाँ से x का मान निकालना है, निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए काट लेंगे इसको, 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे तो 6 यहाँ 18 कट जाएगा। ये इसको यहाँ से अगर काट लेंगे तो हमारा देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा,
और 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको और काट लेंगे यहाँ से तो हमारा 21 गुना 42 हो जाएगा। तो x प्लस 4.5 ये बराबर देखिए 3 उधर चला जाएगा तो 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। तो x बराबर हमारा देखिए ये उधर जाके घट जाएगा, 63 माइनस 4.5 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा? 58.5। कितना हो जाएगा? 58.5। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चाल को हमने क्या है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया था। तो हमारा यहाँ से 58 पॉइंट जो है 5 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है, ये हमारा क्या है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या करना होता है, विपरीत दिशा में अगर व्यक्ति चल रहा है तो दोनों की स्पीड को जोड़ दिया जाता है। x प्लस 4.5 यहाँ से इसको 5/18 कर देंगे मीटर पर सेकेंड के लिए, और डिस्टेंस और टाइम रख देंगे यहाँ से, तो x का मान हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा ये। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई होगी। देखिए एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग क्या है? देखिए चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर किसके बराबर है? 289 के बराबर है। तो ए का मान अगर हम निकाल देंगे तो 17 निकल के आ जाएगा। कितना? 17 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 17 का देखिए वर्ग लिखा हुआ है। तो ए का मान हमारा यहाँ से कितना मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा। तो ये भी भुजा हमारी 17 हो जाएगी, ये भी भुजा 17 हो गई, ये भी 17 हो गई, ये भी 17 हो गई, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती हैं? इसमें बराबर होती हैं। और निकालना क्या है? विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी सी और डी इसको मान लीजिए। तो ये देखिए भुजाएं क्या है, ये कर्ण वाली भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे बी डी निकालना है, बी डी, बी डी क्या है? विकर्ण है। तो अंडर रूट में 17 का स्क्वायर और प्लस 17 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? ये 289 हो जाएगा, और ये भी 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 289 289। इसको जोड़ लेंगे तो देखिए हमारा दो, देखिए क्या है, देखिए यहाँ से समझिए 289 को क्या है, इसको 17 को हम बाहर कर लेंगे, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको देखिए टोटल करेंगे तो हमारा 17 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 बचेगा रूट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। जो भुजा ये आएगी बी और डी, यही विकर्ण हो जाएगी हमारा। तो कितना आ जाएगी? 17। 17 सही आपका रूट में 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है। तो ये क्या है? भुजा हमारी देखिए यहाँ से निकाल लेंगे विकर्ण को, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी। फार्मूला याद होना चाहिए इसमें। ए स्क्वायर क्या है? ये वर्ग होता है, तो उसमें यहाँ से 17 निकल के आ जाएगी, ये सभी 17 हो जाएंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या है? इन दोनों को जोड़ के मतलब जो है निकाल लेंगे यहाँ से। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 289 289 इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 बचेगा। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आप लोगों को ABCD चैनल पर जाके डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से प्रैक्टिस करते रहना है आप लोगों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।